हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी किसी भी एक्शन का जो है इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर किसी रबर की बॉल को हम धरती पे फेंकते हैं तो वो जिस स्पीड से नीचे आती है उसी स्पीड से वापस ऊपर की ओर भी जाती है। तो वहाँ पे इक्वल और अपोजिट रिएक्शन वो कर रहा है। एक्शन हुआ कि रबर का बॉल हम नीचे फेंके और रिएक्शन हुआ कि वो वापस उसी स्पीड से ऊपर की ओर जाती है। इसका और भी हम जैसे देखते हैं पॉइंट्स, जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स एंड अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट्स अ फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंट फोर्स लगता है और दिस फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन जो रहता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दीज फोर्सेज ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जाहिर सी बात है कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे ये यूज़ होता है। इसको और अगर दूसरी भाषा में भी बोले तो वही जो हमने ऊपर पढ़ा, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट द सेम बट एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन देम मे और मे नॉट बी द सेम बिकॉज द ऑब्जेक्ट कैन डिफर इनटू द मास। ये यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि जैसे मैग्नीट्यूड तो उसका हमेशा इक्वल रहेगा लेकिन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे निर्भर करता है। जैसे अगर किसी का मास ज़्यादा है तो वहाँ पे कम लगेगा एक्सेलरेशन, और जहाँ पे अगर वो हल्का होता है तो फिर एक्सेलरेशन हाई होगा। तो एक्सेलरेशन डिपेंड करने लगता है उसके मासेस पे। जैसे एग्जांपल के लिए हम एक और लेते हैं, जैसे हम बैलून में बहुत सारा हवा भर लेते हैं और अचानक से बैलून को छोड़ देते हैं खुला हुआ, तो एक तरफ तो उसके नीचे से हवा निकल रही है और उसी स्पीड में वो जो है ऊपर की ओर जा रही होती है, तो वहाँ पे भी उसका एक्सेलरेशन हाई होता है क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ के कारण ही हो रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं, जैसे कि व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन ओनली मूव्स अ लिटिल बैकवर्ड्स, उसे रिकॉइल्स भी बोलते हैं। वाइल द बुलेट कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द मास ऑफ द बुलेट एंड द गन। मतलब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम देख रहे हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब भी गोली चलती है तो गोली तो जाती है जिस स्पीड के साथ, थोड़ा सा जो गन है वो पीछे की तरफ भी झुक जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि गोली जिस स्पीड के साथ गई तो गन को भी तो उसी स्पीड के साथ पीछे की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो गोली का मास है वो बहुत कम है और गन का जो मास है वो ज़्यादा है। ड्यू टू दिस ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन था।